Why man nowadays has less respect at home? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। पूरा देखना वीडियो। ठीक है, कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे अलग अलग टॉपिक में ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए। हटके टॉपिक है, बट अगर आप उसको देखेंगे और लाइफ में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपकी जिंदगी में, लाइफ में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। ये मेरा दावा है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वाई मैन हैज लेस रिस्पेक्ट नाउ डेज। अगर हम देखें पहले के टाइम में, तो जो घर का मुखिया हुआ करता था, हेड हुआ करता था, उसकी रिस्पेक्ट होया करती थी घर में। एक रिस्पेक्ट इन द सेंस कि मान लीजिए वो घर पर आ रहा है दफ्तर के बाद, ठीक है, तो होता था कि पिताजी आने वाले हैं, सब देखते थे टाइम है, पिताजी आने वाले हैं। ठीक है, पिताजी के लिए पानी लेके आओ, पिताजी के लिए जगह साफ करो, बैठना है पिताजी को। ठीक है, चप्पल लेके आओ पिताजी के लिए। ठीक है, पहली गर्म रोटी पिताजी खाएंगे। तो वो सब चीजें होया करती थी। अब वो पिताजी, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रुप ए के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, चाहे वो एक क्लर्क भी हुआ करते थे, बट घर में उनका एक ऑरा हुआ करता था, एक घर में एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी। बट आज का जो मुखिया है घर का, जो आज का मैन है, वो ये देखता है कि यार हमारी वो रिस्पेक्ट नहीं होती, क्या कारण है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहली बात तो टाइम चेंज हो चुका है। वो टाइम थे अलग थे, अब टाइम अलग है। चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट इन द सेंस मन में है रिस्पेक्ट, ठीक है, बट वो दिखती नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, मैं कहूँगा कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है योर मनी अर्निंग कैपेबिलिटी। हाँ, ये कड़वा सच है, बट इट्स अ वर्ल्ड ओवर ट्रुथ। इट्स अ हार्ड ट्रुथ, बट इट्स अ ट्रुथ। ठीक है, योर रिस्पेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मनी अर्निंग कैपेबिलिटी, और योर मनी अर्निंग कैपेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच वैल्यू यू ऐड टू अदर्स लाइफ। राइट। अब वो वैल्यू ऐड आपके क्लाइंट में हो सकती है, वो वैल्यू ऐड आपकी नौकरी में, जहाँ आप जॉब करते हैं वहां पर हो सकती है, वो वैल्यू ऐड आपके कस्टमर में हो सकती है। आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, बिजनेस है, आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, वो आपको देखना है। तो वो वैल्यू ऐड पे आपको फोकस करना है कि यू शुड बी एबल टू ऐड वैल्यू। आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, घर में जो मुखिया हुआ करता था उसकी रिस्पेक्ट होया करती थी, बिकॉज वो बाहर जाता था, शिकार करता था, जानवरों को शिकार कर कर घर पे लाता था और सबका पालन पोषण करा। टाइम चेंज हो गए, उसके बाद एग्रीकल्चर करने लगा है इंसान। तो एग्रीकल्चर जो करता था, प्रोड्यूस लाता था घर पे, उससे पालन पोषण होता था। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, फिर आक्रांताओं का अटैक होता था। उससे जो अपने समाज को, अपने अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को बचाया करता था, अपने परिवार को बचाया करता था। तो उसकी रिस्पेक्ट होती थी। पिताजी अपनी जान पे खेल कर परिवार की रक्षा करते हैं, रिस्पेक्ट होती थी। बट आजकल हम लोग बहुत सेफ एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। राइट। आजकल कोई तलवारें नहीं चल रही हैं। ठीक है, कोई स्वयंवर नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई तो एक टेंजिबल चीज होगी जिसके बेसिस पे रिस्पेक्ट होगी। राइट। तो वो टेंजिबल चीज है what you are bringing to the table. right right what is your earning capability। तो इस चीज पे डिपेंड होता है। ठीक है, मेरे से बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार ये कंपनी बेकार है, ये कंपनी बेकार है। अगर वो जॉब कर रहे हैं कहीं किसी एस्टेब्लिशमेंट में, पैसा नहीं देती, मैं उसको कहता हूँ रुक रुक, यू आर अपना सेंटेंस चेंज करो। कंपनी पैसा नहीं देती, कंपनी आपको पैसा नहीं देती। कहता है एक ही तो बात है। मैंने कहा नहीं, बात एक नहीं है, बात अलग अलग है। आपके बॉस को आपसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, आपके बॉस के बॉस को उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, बिकॉज दे आर एडिंग मोर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ब्रिंगिंग मोर टू द टेबल। राइट। तो आप अपनी अगर वैल्यू ऐड बढ़ा लोगे तो यू विल आल्सो गेट मोर। तो इस पे अ, रोने की जरूरत नहीं है। राइट, ये सच्चाई है, दैट इज द ट्रुथ। राइट। अब अगर कोई 40,000 रुपये कमा रहा है तो वो सोचे कि मैं 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए कमाने वाली
गर्ल को अट्रैक्ट कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो जिंदगी में एस्पिरेशंस होती हैं, रियलिटी होती है। ये एस्पिरेशन है, ये रियलिटी है, इन दोनों के बीच का जो गैप है यही दुख का कारण होता है। तो या तो अपनी रियलिटी को एस्पिरेशन के आसपास ले जाओ, ठीक है, या फिर एस्पिरेशन को अपने रियलिटी के पास ले आओ, तो गैप कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दुख का। तो हमें ये सोचना है कि हम अपनी रियलिटी को, अपनी वैल्यू ऐड करके कैसे अपनी जो हमारी एस्पिरेशंस है वहां तक लेके जाएं, ताकि वी कैन इंक्रीज आवर अर्निंग पोटेंशियल। बिकॉज इज्जत तभी होनी है दोस्त, अगर आप, यू आर ब्रिंगिंग मूला टू द, है ना, मूला कहते हैं पैसे को, यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल, ठीक है, घर में आप रिसोर्सेज ला रहे हो। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, उस तरीके से भी समझाता हूँ। पिता का जो घर है वो नौवा घर होता है। नौवा घर धर्म का भी कहलाया जाता है, नौवा घर गुरु का भी कहलाया जाता है। तो पिता को गुरु का दर्जा दिया गया, माँ को गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। माँ का रोल बहुत अच्छा है, जन्म देती है, बट पिता का जो रोल है वो जीवन भर रहता है, गुरु की तरह, ठीक है, मार्गदर्शक रहता है। परिवार में वो उसका पालन पोषण का रोल है। तो बहुत बड़ा दर्जा दिया है पिता को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप बनना आसान है। बाप में क्या है, एक एक स्पर्म है, ठीक है, तो आप तो मिलियन लेके घूम रहे हो, ठीक है, वो बनना मुश्किल नहीं है, पिता बनना बहुत मुश्किल है। बिकॉज पिता बनने में मेहनत लगती है, जान निकलती है, ठीक है, जिंदगी भर, मतलब जिंदगी, पिता की जिंदगी भर उसको अपना परिवार का पालन पोषण करना है, उनको देखना है। अब आप कहोगे यार मेरी लाइफ भी तो है, मुझे तो अपनी लाइफ जीनी है, वो है, बट परिवार का, इसलिए मैं कहता हूँ पिता बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो पिता का रोल तभी बहुत रिस्पेक्ट वाला है, ठीक है। अभी ये कहेंगे कि घर में फिर भी इज्जत नहीं होती है, घर वाले, बट घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान देना है कि भाई यू हैव टू ब्रिंग। अब ये नहीं है कि जो पैसा ज्यादा ला रहा है वो अच्छा बाप है, और जो पैसा कम ला रहा है वो अच्छा पिता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप ये इतना ला रहे हैं, तो इस कैपेबिलिटी को अपना आपको मैच करना है, ठीक है। पोटेंशियल है, बस पोटेंशियल में नहीं कर रहे हैं, तो आपको सोचना है कैसे मैं अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाऊं, कैसे वैल्यू ऐड करूं, ताकि मैं घर में अबंडेंस लाऊं। तो पिता का रोल वो है, ठीक है। तो ये चीज समझनी है, करनी है, ठीक है। तो आई थिंक मैं अपना मैसेज दे पाया हूँ, बहुत प्रैक्टिकल मैसेज लेकर आता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आता हूँ, जमीन से जुड़े हुए हैं, जो डेली हैं हमारी लाइफ में, बट उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। हमें अ, ये समझना है कि ये इज्जत यार आज के ज़माने में किसी की नहीं हो रही, ठीक है, किसी की भी नहीं हो रही, सीएम की भी इज्जत नहीं हो रही, ठीक है, पीएम की भी इज्जत नहीं हो रही, बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स भी ट्रॉल करते हैं, ठीक है, उनकी भी इज्जत नहीं होती है। बट हमें सीखना चाहिए उन पब्लिक फिगर से, राइट। वो इलेक्शन हार भी जाते हैं, फिर भी वो, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि हम अगली बार और मेहनत और जज्बे के साथ काम करेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। हमें उनसे सीखना चाहिए। वो हार नहीं मान लेते, वो कहते हैं कि हम और पब्लिक के बीच में जाके काम करेंगे, ताकि अगली बार रिजल्ट हमारे फेवर में हो, पब्लिक हमें अपना आशीर्वाद दे। तो ये चीज सीखने वाली बात है। तो आई थिंक मैं अपना मैसेज दे पाया हूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में मेंशन करना कि ऐसे और टॉपिक आपको चाहिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।